इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है, इमरान खान की सिस्टर्स की, और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। आज क्या गुफ्तगू हुई है आज की मुलाकात में इमरान खान से, उनकी बहनों की क्या डायरेक्शंस इमरान खान ने जारी की हैं? और इसलिए हम आपको इतने खुश नज़र आ रहे हैं। जब हमारा भाई खुश होता है तो हम उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा इन्होंने इमरान खान को बताया सुलेमान कासिम के इंटरव्यू के बारे में। उनको बताया कि 20 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, और इन्होंने जब बताया कि वो उन्होंने क्या बातें कर रहे थे, तो कि जो कुछ आपने उनको नसीहतें की या उनको वो उन्होंने आगे उस इंटरव्यू में बताया। तो उस डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाज़ी ये बता सकती हैं, जो मैं सुन के इसलिए हम खुश हैं। कहते वो इतने खुश हुए, मेरे ख्याल में किसी बाप के लिए इससे बड़ी क्या फ़ख्र की बात हो सकती है कि जो आप, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि बच्चों को जब बताया पता नहीं इनको याद भी है कि नहीं, क्योंकि आप सारा वक्त इन्वेस्ट करते हैं उनकी तरबियत में। तो माशाल्लाह उनकी तरबियत बच्चों की, वो इस पे इतने खुश थे कि, और उन्होंने बारी बारी पूछ रहे थे कि क्या कहा उन्होंने, और बहुत खुश थे। और बताया कि बच्चे अब हमें, क्योंकि हमने देखें सीधी सी बात है, हमने ही रोका हुआ था बच्चों को यहाँ आने से। मैंने उनको कहा बच्चे हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो खुश हो रहे थे, लेकिन कहते ज़रा देख लेना यहाँ का माहौल क्या है। नून लीग के साथ मुज़ाकरात, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, वो ख़त्म किए हैं। यहाँ की अखलाकियात बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की जो बची खुची थी ना, जिन्होंने कितने सालों से ये इस पे लगे हुए थे ख़त्म करने पे, अब उन्होंने बिल्कुल जो पिछले 1-2 साल में इन्होंने किया है, कहता मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने इसकी ये वजाहत की कि इस वक्त हालात ये हैं कि अगर आप अमर बिन मारूफ का, इन्होंने मेरी बहनों को बताया कि देखो ये किस लिए ज़रूरी है, कुरान में ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि आप सच के साथ खड़े हो। कहते पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि जो चोर के साथ खड़ा है, जितना बड़ा डाका मारते हैं उतना बड़ा ओहदा मिलता है, जो चोरों के साथ खड़ा है उसको माफ़ी है, और जिनको NRO दिया जाता है अगर वो सच के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। आजकल ये हालात हैं। जब 9 मई को लोग सच के साथ खड़े होने निकले थे, जब वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे लोग, और सिर्फ सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने उनका एग्ज़ाम्पल दिया यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास का, कि एक ही गाड़ी में थी, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, जो सच के साथ खड़ी हैं वो जेल में हैं, वो बाहर हैं। फिर उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी का, कि वो इंसान को प्रेशर ये था कि साइफ़र के ऊपर, जब वो सच के साथ खड़ा हो गया, आज साइफ़र केस ख़त्म भी हो गया, उनको उस पर आज़ादी भी मिल गई थी सबको, लेकिन वो आज जेल के अंदर है। तो ये जो NRO दिया जाता है, जब NRO जिनको मिलता है उनको सबसे बड़े ओहदे मिलते हैं। डाकू होना इस वक्त पाकिस्तान में अहमियत रखता है। फिर इन्होंने 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम वो कौन सा था, आज़म तारर और बून, इन्होंने मैन्युफैक्चर की, नून लीग की फैक्ट्री में यह मैन्युफैक्चर हुई। और इसका मकसद क्या था कि एक काजी फ़ाइज़ ईसा की जगह कई काजी फ़ाइज़ ईसा पैदा करो, हर कोर्ट के ऊपर एक काजी फ़ाइज़ ईसा बैठाओ, काजी फ़ाइज़ ईसा के भी ऊपर के नंबर बैठाओ, और पूरा इंसाफ का निज़ाम दफन कर दो। क्योंकि याद रखें, कौन सा चोर चाहता है कि आप इंसाफ का निज़ाम चले, क्योंकि इनको सारा वक्त डर लगा रहेगा कि ये एक दिन इंसाफ का निज़ाम हमारी गर्दन के ऊपर इनका हाथ आएगा। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका ये है, और हमें टेंशन भी नहीं होएगी कि चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, हम एटलीस्ट इंसाफ के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे दफन कर दें, ताकि हमारे ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। अब हालात ये हैं कि हम भी जब कोर्ट में जाते हैं तो जज कहते हैं मेरे हाथ बंध चुके हैं, मैं यहाँ पे किसी DIG या IG को, SP को भी नहीं बुला सकता हूँ 26वीं तरमीम की वजह से। तो सब जो नून लीग इस मुल्क के साथ जुर्म कर रही है, वो 26वीं तरमीम अब रोज़ाना इसका नताइज देखेंगे।
और इसलिए इमरान खान का जो कंसर्न है और इसके ऊपर उन्होंने कहा था इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, वो 26वीं तरमीम। फिर उन्होंने अगली बात की इस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब मैं ये गौर से कह रही हूँ और उनका दोहराने लगी हूँ, इसमें गलती ना हो। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इमरान खान को कंसर्न ये है, इस वक्त उनको ये फ़िक्र है या उन्होंने इस चीज़ की बात की है कि मोदी ज़ख्मी है और वो पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा इस सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को उनसे तैयार हूँ, लेकिन अपने लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ और ये बारी बारी हमने उनको बताया कि पिछले हफ्ते भी ये बात शुरू होगी कि आपकी बातचीत हो रही है, आपके पार्टी के अंदर से इन्होंने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि डील होने लगी है, ये बहनें ख़राब कर रही हैं, इस किस्म की बातें निकल रही हैं। तो इस पे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे हाथ, मेरी बहनों के हाथ, हमारे हाथ वजाहत आई है कि आपने ये बिल्कुल क्लियर कर देना है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहे, नून लीग से मैं बिल्कुल नहीं बात करूँगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से पाकिस्तान के लिए बात करना चाहे, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हालात, माशी हालात और जो मोदी और जंग के हालात की, जो जंग का अभी ख़तरा है क्योंकि मोदी ज़ख्मी है, इनके ऊपर अगर बात इस्टेब्लिशमेंट करना चाहे मैं करने को तैयार हूँ। नून लीग के साथ बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि रोज़ कोई ना कोई हमारे से पूछता है कि जी डील होने लगी है, कोई हमें आगे कहता है कि जी आप ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान ने आज वजाहत कर दी, एक ये हो गया। दूसरा